That's my good news. गुड न्यूज में दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओडिशा के आदिवासी बच्चों के रिजल्ट ने चौंकाया। पिछले सप्ताह ओडिशा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसई द्वारा वार्षिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इसमें प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों के प्रदर्शन ने एक रोचक पैटर्न देखने को मिला। रायगढ़ और कंधमाला में केवल छह छात्रों ने ही सर्वोच्च ग्रेड ए प्राप्त किया। नवरंगपुर में 9, मलकानगिरी में 22 और कोरापुट में 18 छात्रों ने यह उपलब्धि हासिल की। कालाहांडी में 118 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया, जबकि मयूरभंज में 146 छात्रों ने यह ग्रेड प्राप्त की। सुंदरगढ़ का प्रदर्शन औसत रहा, जहां 56 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया, लेकिन जिले के एक स्कूल ने असाधारण प्रदर्शन किया, जहां 25 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया। दशकों से आदिवासी आबादी के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अत्यधिक पिछड़ापन, खराब सामाजिक अवसंरचना और घर पर कमजोर शिक्षण वातावरण के साथ साथ शैक्षणिक सहायता अक्सर बड़ी बाधाएं पैदा करती है। लेकिन राउरकेला जिले के कुटरा ब्लॉक मुख्यालय में स्थित पीएम श्री गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाई स्कूल ने उत्कृष्ट शैक्षणिक मानदंड स्थापित किया है। इस स्कूल की उत्कृष्टता को जिले के समग्र प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जिसमें 406 स्कूल हैं। पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सहयोग के बावजूद राउरकेला के किसी भी सरकारी स्कूल के छात्र ने ए रैंक हासिल नहीं की, लेकिन वहीं ओडिया माध्यम के निजी स्कूलों ने 14 ए रैंक प्राप्त की। कोटरा पीएम श्री गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट हाई स्कूल की उपलब्धि को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि स्कूल के सफल छात्रों में से 22 अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, जबकि 3 अनुसूचित जाति से हैं। स्कूल ने जिले के पहले और दूसरे टॉपर भी दिए हैं। सुजीत टिग्गा ने 575 अंक प्राप्त किए, जबकि सेलमोंग लुगुन ने 573 अंक प्राप्त किए। ये दोनों इस वर्ष की एएचएसई परीक्षा में ओडिशा भर में शीर्ष 2 एसटी छात्रों में भी शामिल रहे। स्कूल का परिणाम 100% रहा, जिसमें 60 छात्राओं सहित सभी 177 छात्रों ने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इनमें से 59 छात्रों ने ए2 ग्रेड और 53 छात्रों ने बी1 ग्रेड प्राप्त की। केवल 5 छात्र 50% से कम अंक प्राप्त कर सके। स्कूल के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया है। 2025 में भी सुंदरगढ़ के कुल 34 ए1 रैंक धारकों में से 17 छात्र इसी संस्थान से थे। आदिवासी बहुल्य जिले के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से आदिवासी बच्चों के लिए शैक्षणिक परिणामों में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा है, ये परिणाम मनोबल बढ़ाने वाले कारक के रूप में सामने आए हैं। अधिकांश छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कई मामलों में बच्चे अपने परिवार में शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और उनमें से कई गरीब आदिवासी परिवारों से आते हैं जो कृषि और प्रवासी मजदूरी पर निर्भर हैं। माता पिता अक्सर सीमित शिक्षित होते हैं और घर पर शैक्षणिक मार्गदर्शन देने में असमर्थ होते हैं। जिला टॉपर सुजीता टीका एक गरीब परिवार से आते हैं। कृषि के कम उपजाऊ मौसम में उनके पिता गोसाई टीका तमिलनाडु जाकर एक क्रेशर इकाई में दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सहपाठी सेलमोंग लुगुन है, जिन्होंने जिले में दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। उनके पिता सुदीप लुगुन छोटे किसान हैं और 5 सदस्यों वाले परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी कुटरा स्कूल और छात्रावास के अनुशासित वातावरण में कई छात्रों ने शिक्षा को सम्मान और सामाजिक उन्नति के मार्ग के रूप में देखना शुरू कर दिया। एचएससी की सफलता आदिवासी छात्रों की बदलती आकांक्षा का प्रतीक बन गई है, जो अब आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि सबसे बड़ा परिवर्तन केवल अंकों में नहीं, बल्कि छात्रों की मानसिकता में भी आया है, जो अब अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे सपने देखने का साहस कर रहे हैं। कई सफल छात्र डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और पेशेवर बनने की आकांक्षा रखते हैं, जो इनके लिए कुछ साल पहले तक सपना मात्र था। पीएमसी स्कूल की शैक्षणिक रणनीति ने इन्हें सफलता दिलाई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10 में पदोन्नत सभी 177 छात्रों का वर्ष की शुरुआत में मूल्यांकन किया गया, ताकि उनकी खूबियों और कमियों का पता लगाया जा सके।
तुलनात्मक रूप से 35 मेधावी छात्रों का समूह गहन मार्गदर्शन के लिए गठित किया गया। सभी छात्रों के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:45 तक अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की गई। छात्रावास के करीब 150 छात्रों ने भी प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक कोचिंग कक्षाओं में भाग लिया। प्रमुख रणनीतियों में से एक दशहरा पर्व से पहले पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करना था। इससे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं से पहले शेष महीनों को पूरी तरह पुनरावलोकन, मॉडल प्रश्नों को हल करने और शंकाओं को दूर करने का अवसर मिला। शिक्षक लगभग पूरे दिन उपलब्ध रहे और छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मॉडल प्रश्नों का बार बार अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस लक्षित रणनीति ने प्रभावशाली परिणाम दिए। विशेष रूप से चयनित 35 छात्रों के समूह में से अनंततः 25 छात्रों ने A1 ग्रेड प्राप्त किया। विद्यालय की सफलता की कहानी के केंद्र में समर्पित शिक्षकों की एक टीम है। वरिष्ठ शिक्षक विभीषण बारिक, दीपिका करकेटा, अविनाश कर, श्रुति स्वरूप दास, रोहित जयपुरिया, सुरसेन टोम्पो, मंजू एका, सुधा महानंदा और श्रुति सुंदर साहू ने मिलकर संस्थान में अनुशासन और शैक्षणिक गंभीरता की संस्कृति का निर्माण किया। उड़िया और संस्कृत के शिक्षक बारिक ने बताया है कि शिक्षकों ने 2027 की परीक्षा में बैठने वाले नए छात्रों के लिए भी यही रणनीति अपनाई है। उनके अनुसार करीब 35 मेधावी छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों में भी छात्रावास में रखा गया है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और शैक्षणिक निरंतरता बनाए रख सकें। उन्होंने कहा, लक्ष्य दशहरा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करना है, ताकि पुनरावलोकन और शंका निवारण के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बारी ने बताया कि स्कूल में पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न चुनकर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। छात्रों को स्मार्ट बोर्ड आधारित अभ्यास सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। स्कूल के सभी शिक्षक आदिवासी बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के साझा लक्ष्य के साथ मिलकर काम करते हैं। विज्ञान की शिक्षिका और बालिका छात्रावास प्रभारी दीपिका बारिक ने बताया कि शिक्षकों के आवास स्कूल के निकट होने से छात्रों को बहुत लाभ हुआ है। सभी शिक्षक स्कूल से पैदल दूरी पर रहते हैं और विद्यार्थियों को जब भी सहायता की आवश्यकता होती है, वे उपलब्ध रहते हैं। प्रत्येक शिक्षक ने अनौपचारिक रूप से कुछ विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और शंका निवारण के लिए चुना है। सुजीत अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों को देता है। वह कहता है, मेरे शिक्षकों ने मुझ में आत्मविश्वास जगाया है। मेरी अपनी मेहनत, पढ़ाई के प्रति समर्पण और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने मुझे यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। मैं एक गरीब आदिवासी परिवार से आता हूँ और अच्छी और उच्च शिक्षा ही मेरे सपनों को साकार करने और परिवार का सहारा बनने का एकमात्र रास्ता है। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। वहीं सेलमोंग प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती है और पुनरावलोकन पर पूरा ध्यान देती थी। उसने कहा, हमारे शिक्षक हमेशा सहायक रहे हैं। मेरे आसपास के शैक्षणिक वातावरण ने भी मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे पता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण ही मेरे सपने की कुंजी है। कोटरा ब्लॉक मुख्यालय स्थित यह स्कूल उपेक्षित ग्रामीण सरकारी विद्यालयों की रूढ़िवादी छवि से बिल्कुल अलग है। राज्य सरकार के हाई स्कूल रूपांतरण कार्यक्रम के तहत इस स्कूल में बेहतर बुनियादी ढांचा, स्मार्ट बोर्ड की सुविधा और एक सुव्यवस्थित परिसर है, जहां अनुशासित और शैक्षणिक वातावरण है। हालांकि केवल बुनियादी ढांचा ही सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। शिक्षकों का कहना है कि बेहतर शिक्षण वातावरण ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उन्हें पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। दूरस्थ आदिवासी गांव से आने वाले कई छात्रों के लिए स्कूल परिसर प्रभावी रूप से दूसरा घर और एक सुरक्षित शैक्षणिक स्थान बन गया है। सुंदरगढ़ के कलेक्टर शुभंकर मोहपात्रा ने सुजीत सेलमोंग और तृतीय स्थान प्राप्त जिग्ना नायक को लैपटॉप और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने घोषणा की है कि जिले के सभी 56 A1 ग्रेड प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन फंड से प्रत्येक बच्चे को 40,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। मोहपात्रा ने कहा, कोटरा स्कूल ने असाधारण प्रदर्शन किया है।
प्रशासन मेधावी छात्रों के भविष्य के शैक्षणिक प्रयासों में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोटरा पीएम श्री स्कूल की कहानी परीक्षा परिणामों से कहीं अधिक है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां गरीब और अभाव ने लंबे समय से शैक्षिक परिणामों को प्रभावित किया है। इस स्कूल ने दिखाया है कि समर्पित शिक्षण, अनुशासित मार्गदर्शन और बच्चों में विश्वास असाधारण संभावनाएं पैदा कर सकता है। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get